नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा से इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। अल्ट्राटेक बेला सीमेंट रीवा से जुड़ी जनहित की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों और संगठन ने कलेक्टर महोदया को तीसरी बार ज्ञापन सौंपा है। दरअसल पहले भी माह अप्रैल 2025 में ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन समाधान न मिलने पर अब पुनः ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई हैं। पहली मांग के आकस्मिक रोजगार मूलक श्रम कार्य में 70% स्थानीय श्रमिकों को क्षेत्रीय ठेकेदारों के माध्यम से कार्य दिया जाए। दूसरी मांग की सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रिक्त हुए पदों पर स्थानीय बेरोजगारों और भूमिदाता किसानों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाए। तीसरी अहम मांग की CSR निधि का उपयोग प्रदूषण प्रभावित ग्राम पंचायतों में किया जाए और उसका पूरा लेखा सार्वजनिक किया जाए। चौथी मांग की फैक्ट्री खदान में हो रही अति गहरी ब्लास्टिंग से चौथी मांग की फैक्ट्री खदान में हो रही अति गहरी ब्लास्टिंग से क्षतिग्रस्त घरों और नलकूपों की क्षतिपूर्ति प्रभावित परिवारों को दी जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि फैक्ट्री से संलग्न गौशाला में खेती को नुकसान पहुंचाने वाले मवेशियों को नियंत्रित किया जाए। एक और बड़ी मांग की प्रदूषण प्रभावित गांवों के लोगों को त्रैमासिक मेडिकल जांच का नियम लागू किया जाए। वहीं बाहरी राज्यों से आ रहे लेबर सप्लायरों की सप्लाई कम करने और स्थानीय ठेकेदारों को मौका देने की बात भी इस ज्ञापन में शामिल है। इसके अलावा फैक्ट्री से होने वाले सीमेंट परिवहन से क्षतिग्रस्त हिनौती मधेपुर सड़क को तत्काल दुरुस्त करने की मांग भी रखी गई है। किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हर महीने के अंतिम दिन फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा जन सुनवाई आयोजित की मांग की गई है और अंत में प्रदूषण से बचाव के लिए फैक्ट्री क्षेत्र और खनन क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील भी की गई है। ज्ञापन में साफ चेतावनी दी गई है कि यदि इन जनहित ऐसी मांगों की अनदेखी जारी रही तो संगठन जन आंदोलन, आर्थिक नाकेबंदी और अंततः आमरण अनशन जैसे कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। फिलहाल रीवा जिला प्रशासन और अल्ट्राटेक फैक्ट्री प्रबंधन पर अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वे इन मांगों का समाधान करेंगे या फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। शिकायत लेके आए आज आप लोग क्या मांगे? ये हमारी पिछले 1.5-2 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर आपका अल्ट्राटेक का सीमेंट कारखाना है। उस सीमेंट कारखाने की तानाशाही और उस क्षेत्र के लोगों के साथ जो है उनके द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है, उस अन्याय के खिलाफ वहाँ की क्षेत्र की जो आम नौजवान है, किसान है, मजदूर है, वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। पिछले लंबे समय से जो है अल्ट्राटेक के प्रबंधन द्वारा वहां के नौजवानों और किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस संबंध में पिछली 8 तारीख को एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें स्थानीय हजारों किसान नौजवान वहां पर इकट्ठा हुए थे। उनकी मांग ये थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। मध्य प्रदेश की सरकार इस बात की घोषणा कर रही है जगह जगह कि जो भी उद्योग लगाए जाएंगे उसमें वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। पर अल्ट्राटेक की तानाशाही की वजह से ये हो रहा है कि वहां पर छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान से 1000 से ज्यादा लेबर लाकर वहां पर काम कराया जा रहा है, पर स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कारखाने के अंदर काम है पर प्रबंधन स्थानीय लोगों को काम नहीं देना चाहता। इस सवाल को लेकर वहां के नौजवानों में और किसानों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। तो इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास आज पुनः आए थे कि उन हमारी मांगों पर, जो हमारी 10 सूत्री मांग है, जिसमें वहां के स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिया जाए, जो क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो रहा है उसको रोका जाए, जिन लोगों की जमीनें गई हुई थी और उनके साथ एग्रीमेंट था कि उनके परिवार के लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, अभी तक जो है उनके परिवार के जो है सैकड़ों ऐसे नौजवान हैं उनको रोजगार नहीं मिला है, तो उनको रोजगार दिया जाए। जो CSR के अंतर्गत जो पैसा कंपनियों के अंदर जमा होता है, जो क्षेत्र के विकास में लगाया जाना चाहिए, वो क्षेत्र के विकास के अंदर उस CSR का पैसा का खर्च नहीं हो रहा है। वो CSR का पैसा कहां बट रहा है इसका उस क्षेत्र की जनता को पता नहीं है। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं और इसी मांगों को लेकर आज हम लोग कलेक्टर साहब को पुनः आगाह करने आए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ तो हम लोग उस क्षेत्र के अंदर फिर से बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। आप लोग कलेक्ट्रेट से आए थे, हम लोगों का अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर के हम लोग अभी 8 तारीख को आंदोलन बड़ा सा किए थे, लेकिन उसमें
अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है। और यहाँ का जो एडीएम साहब है वो गए थे ज्ञापन लेने के लिए, तो उनके सामने ये समस्या रखी गई थी और ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचित भी किया गया था, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पर उनको याद दिलाने के लिए फिर से आए हैं कि एक हफ्ते के अंदर हम लोगों की अगर बातचीत सकारात्मक नहीं होती तो हम लोग आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। हमारा नाम भक्तराज सिंह है। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सहस्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।